एक ही परिवार के 5 लोगों ने एक साथ जिंदगियां खत्म कर ली। कहा जा रहा है कि कर्ज के बोझ तले जो है पूरा परिवार डूबा हुआ था। दोनों बेटी भी गरीब घर में ब्याही हुई है। एक जो माँ बाप से हिम्मत मिलता, सहारा मिलता, वो तो खत्म हो गया। कि बूढ़ी माँ की हालत जो थी वो पहले से ही बहुत खराब थी। कमर से नीचे का हिस्सा जो था उनका बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। बहुत कम ऊंचाई है इस घर की। आप देखिए, आसानी से मैं इसको छू सकता हूँ। हम सरकार से मांग करते हैं कि 20 लाख रुपया इनके परिजनों को मुआवजा दे और जल्द से जल्द 1 सप्ताह के अंदर इसकी जांच करके और दूध का दूध पानी का पानी करें। पुलिस प्रशासन जो है फिलहाल यहाँ पर मुस्तैद है घर पर, और पूरा परिवार जो है वो गमगीन है। पूरे गांव वाले जो हैं वो गमगीन है। लेकिन आत्महत्या की असली वजह क्या है वो तो कुछ दिनों में ही पता चल पाएगा। एक महिला होने के नाते मुझे बहुत संवेदना है दोनों बेटियों के ऊपर, और दोनों बेटी भी गरीब घर में ब्याही हुई है। एक जो माँ बाप से हिम्मत मिलता, सहारा मिलता, वो तो खत्म हो गया। तो इसमें तो सरकार की, पूरी तरह से सरकार की जिम्मेवारी है और किसी की नहीं। इन्वेस्टिगेशन जल्द होना चाहिए, और जो लोग प्रताड़ित कर रहे थे, जिन लोगों ने मजबूर किया ये दोनों बच्चियों को, जिनके वजह से दोनों बच्चियां अनाथ हुई, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कर्ज को पता नहीं है जो कौन से लिए थे से, लेकिन सुन रहे हैं कि कर्ज को पीछे ही मारा गया। अभी तक इनके द्वारा प्राथमिकी के लिए आवेदन नहीं दी गई है। उन्हीं के लेने के लिए हम लोग प्राथमिकी आवेदन दी जाती है तो प्राथमिकी करके की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट 1 सप्ताह में आ जाएगी। हाँ, 1 सप्ताह का टाइम देता है। शुरुआती जांच में क्या लग रहा है कि ये हत्या है या फिर आत्महत्या? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है जब तक कि सारी रिपोर्टें नहीं आ जाती। आपके ससुर पर कितना कर्ज था? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वो कर्ज के बोझ में डूबे हुए थे। इनके ऊपर 4-5 के मैक्सिमम में कर्ज था, जो ये दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। और किनसे उन्होंने कर्ज लिया था? ये आइडिया नहीं है समाज में कि वो किनसे कर्ज लिए थे, लेकिन ये पता है कि वो परेशान करते थे उनको। हाँ, ये मालूम है कि यहाँ का समाज, यहाँ का जो आदमी है, सब बोलते थे कि उनको थोड़ा सा कर्ज वाले सब जो परेशान करते थे। वो और घर पर भी आए थे कभी? जी, बहुत बारी कर्ज वाले सब घर पे आए होंगे, मगर उस टाइम जब भी कर्ज वाले आते थे तो उस टाइम हमको कभी फेस टू फेस नहीं हो पाया था कर्ज वाले से। इतनी सच्चाई है कि आपके ससुर के जो बाबूजी थे उन्होंने भी 7 महीने पहले जो है आत्महत्या कर ली थी। इसके बारे में हम इसलिए नहीं कुछ बोल सकते हैं क्योंकि उस समय मेरा रिलेशन इस घर से कुछ नहीं था। एक छोटा सा घर है और इसी घर में जो है 5 ने अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लिया। एक तस्वीरें सीधे हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये वही घर है। यही एक छोटा सा कमरा है, 6 बाई 5 का ये कमरा होगा अमूमन, और एक बिल्कुल छोटा सा कमरा है, और इसी कमरे में 5 लोगों ने अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली, फंदे पर लटक कर जान दे दी। और जिस बात की मैं जो सवाल मैं कर रहा था उनके छोटे दामाद से कि आखिरकार इतने घर की ऊंचाई देखिए तो बिल्कुल बहुत कम ऊंचाई है इस घर की। आप देखिए, आसानी से मैं इसको छू सकता हूँ। तो सवाल यही है कि आखिरकार कैसे 5 लोगों ने जो है इस छत से लटक कर जान दे दिया। डिस्टेंस देखिए, दो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो तो बिल्कुल आसानी से जान दे सकते हैं, लेकिन जिन 3 लोगों की हम बात कर रहे हैं उनकी हाइट जो है वो काफ़ी थी, और ऐसे में इस घर में फंदे से लटक कर जान देना बिल्कुल कहीं ना कहीं एक नामुमकिन सा लगता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि मनोज झा और उनकी मां का जो पाँव था वो कहीं ना कहीं ज़मीन में सटा हुआ था। यानी आप समझिए कि जो लोग अपने फंदे से लटकते हैं कहीं ना कहीं अपनी जान को बचाने के लिए वो ज़मीन का सहारा ढूंढते हैं, और वैसे में उनको ज़मीन का सहारा मिला। फिर कैसे आखिरकार उनकी जान जो है वो निकल गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बिल्कुल छोटा सा कमरा है, और इसी कमरे में देखिए, तस्वीरों में आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है 2 छोटे छोटे बच्चे लटक रहे थे। एक उनकी बूढ़ी माँ थी, और फिर मनोज झा और उनकी पत्नी जो है वो एक साइड से। ये ऐसी ही तस्वीरें रही है, और ऐसी तस्वीरों में इसी घर में जो है उन्होंने लटक कर जान दे दिया। तो सवाल बहुत बड़े हैं, और कहीं नहीं कहीं देखिए सामान जो है बिल्कुल वैसा ही का वैसा ही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार इस छोटे से घर में 5 लोग कैसे आत्महत्या कर सकते हैं, क्योंकि मनोज झा और उनकी जो माँ थी, एक बूढ़ी माँ,
जिनका जो है कमर भी काम नहीं कर रहा था, कमर से नीचे का हिस्सा जो था उनका बिल्कुल डैमेज था। ऐसे में कैसे उन्होंने आत्महत्या कर लिया, कैसे उन्होंने फंदे से लटक कर जान दे दी, क्योंकि बूढ़ी माँ की हालत जो थी वो पहले से ही बहुत ख़राब थी। कमर से नीचे का हिस्सा जो था उनका बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। बहुत बड़ा सवाल है, कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार जो है वो इसको हत्या करार दे रहे हैं। अब पुलिस की शुरुआती जांच में क्या कुछ नतीजे निकल कर सामने आएंगे वो तो देखना होगा, लेकिन जिस तरह से सवाल पनप रहे हैं, जिस तरह से पीड़ित परिवार जो है लगातार सवाल कर रहे हैं, वो बहुत बहुत बड़ी बात है कि आखिरकार इस छोटे से कमरे में कैसे 5 लोग अपनी ज़िंदगी तबाह कर सकते हैं। देखिए लगातार मनोज झा जो है कहीं ना कहीं कर्ज से परेशान थे। वो एक खैनी का दुकान चलाते थे बिल्कुल पास में ही। आपको बता दें कि आज यानी कुछ देर पहले ही एफआईआर दर्ज हुआ है। एफआईआर अब लिखवा दिया गया है और पुलिस ने अपनी जांच भी शुरू कर दी है। 1-2 दिनों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ सकता है। उसके बाद ये खुलासा होगा कि आखिरकार जो आत्महत्या की वजह रही वो क्या रही, क्या ये हत्या है या फिर आत्महत्या। पुलिस प्रशासन जो है फ़िलहाल यहाँ पर मुस्तैद है घर पर, और पूरा परिवार जो है वो गमगीन है, पूरे गांव वाले जो हैं वो गमगीन है। लेकिन आत्महत्या की असली वजह क्या है वो तो कुछ दिनों में ही पता चल पाएगा। फ़िलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम वरुण झा है, आप सफ़र बिहार देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।